Hi everyone, my name is Anmol Gulati and today I'm recording this video to share with you my experience on COVID-19 or coronavirus. Yes, we have been COVID survivors, and not only me, my husband Arnav is also a COVID survivor. It's our third week. We have entered our third week since our onset of symptoms of corona. And quickly in this video, I will be sharing how did I got coronavirus, the symptoms that I and Arnav have got, testing procedures, government role, medicines that I have been taking, precautions that we have been taking, and so how did we got if infected to coronavirus is that we used to go out for our daily essentials and to buy groceries and stuffs and dairy products. So we used to go out, so we are just assuming कि हमें वहीं से ही हुआ है, because other than that हम लोग कहीं बाहर नहीं जा रहे थे. So we just went out for the essentials. And after that, on 24th of May, Arnav started having his first symptom of mild fever and dry cough in the night. And just after 2 days, 26th of May, I got my first symptom of severe headache and dry cough. And next day we consulted the doctor. हमने डॉक्टर से बात करी एंड उन्होंने जो हमें नॉर्मल फ्लूज़ में या नॉर्मल वायरल फीवर में जो आप मेडिसिन खाते हो, बेसिक पैरासीटामॉल्स एंड ड्राई कफ, एंटी एलर्जिक, वो उन्होंने हमें प्रिस्क्राइब करी. ऑल्सो वी आस्क्ड आवर डॉक्टर कि हमें कोरोना वायरस का टेस्ट करवाना चाहिए नहीं, बिकॉज हमारे जो सिम्टम्स थे वो काफ़ी रिलेटेबल थे विद द कोरोना वायरस एंड शेयरिंग सिम्टम्स थे. सो वी आस्क्ड हिम एंड उन्होंने हमें प्रिस्क्राइब करा, रेकमेंड किया कि आपको टेस्ट करवा लेने चाहिए. एंड उन्होंने वहीं पे हमारा बुक करवाया टेस्ट फ्रॉम डॉक्टर डैंस लैब, जो कि टेस्टिंग लैब है दिल्ली में. Luckily in our case we had a very hassle free testing done, because हमने जिस दिन बुक कराया उसके अगले दिन ही उनके जो कंसर्न पर्सन है फ्रॉम द लैब वो हमारे घर आए. उन्होंने बहुत हाइजीनिकली PPE किट्स पहनकर टेस्ट लिया. सो देर इज़ दिस बिग स्वैब विच गोज़ इनटू योर थ्रोट फर्स्ट, और दूसरा स्वैब होता है वो आपके नोज़ में जाता है. इट्स अ पेनलेस प्रोसीजर, बिल्कुल पेन नहीं होता, बहुत नॉर्मल टेस्ट होता है एंड इट डज़ गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ टिंगलिंग इफेक्ट इन योर नोज़. तो इट वॉज जस्ट अ मैटर ऑफ 5-6 सेकेंड्स और टेस्ट वॉज डन, और हमें कहा गया कि जो हमारी रिपोर्ट्स हैं वो विद इन 24 to 36 आवर्स आ जाएंगी, जो कि हमें रिपोर्ट्स 24 आवर्स में मिल गई एंड एज एक्सपेक्टेड इट वाज पॉजिटिव. कुछ लैब्स हैं जो ICMR अप्रूव्ड लैब्स हैं इन टेस्ट के लिए, जैसे डॉक्टर लाल पाथ लैब्स है, डॉक्टर डैंग्स लैब एंड ऑन क्वेस्ट. सो दीज आर फ्यू लैब्स जो ICMR ने अप्रूव करी है. They cost you around 4,500 rupees for a single test to get done. बट अब नई गाइडलाइंस, गवर्नमेंट की जो नई गाइडलाइंस आई हैं जो कि 2 दिन पहले ही चेंज हुई हैं, उसमें दीज कॉस्ट हैव बीन कट डाउन टू 2,400 or 2,200. सो दीज आर द चार्जेस दैट दीज लैब्स विल नाउ कॉस्ट यू फॉर द टेस्ट टू बी डन. Okay, one more thing is that one thing is really important, that if you have symptoms और आपके डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब करा है, रेकमेंड करा है टू गेट द टेस्ट डन, प्लीज़ डोंट इग्नोर इट. आप टेस्ट करवाइए, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि अगर आपको इमरजेंसी मेडिकल असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है, इन केस गॉड फॉरबिड अगर आपको मेडिकल असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है, तो यू नीड टू हैव दैट पॉजिटिव रिपोर्ट विद यू, ताकि आप हॉस्पिटल जाके दिखा सके. डोंट वेट फॉर इट. आपको चाहे जितने दिन भी लगे, मे बी इट टेक्स, अगर इमीडिएटली हो जाता है वेल एंड गुड, 5 days, 5 days, 6 days, 7, 8 days, जितना भी टाइम लगे, प्लीज़ गेट योर टेस्ट डन. अगर आपको डॉक्टर ने रेकमेंड किया है, प्लीज़ डोंट इग्नोर इट. ओके, आफ्टर आई गॉट माई टेस्ट रिजल्ट्स पॉजिटिव, तो उसके बाद डे बाय डे, वीक बाय वीक मेरे सिम्टम्स बढ़ते गए. मुझे थैंकफुली ज़्यादा सिवियर सिम्टम्स नहीं आए, एंड द सिम्टम्स इनिशियली आई गॉट वाज हेडेक एंड ड्राई कफ. उसके बाद मेरे सिम्टम्स माइल्ड चेस्ट पेन से स्टार्ट हुए, एंड देन आई हैड द मेन सिम्टम्स आई हैड वाज लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल. एंड लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल इज़ वेरी इरिटेटिंग, बिकॉज उसमें क्या होता है कि आप यू आर नॉट एबल टू स्मेल एनीथिंग. आप कोई कोलोन स्मेल नहीं कर सकते, स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंसेस आपको नहीं आती. एंड ऑब्वियसली जब आपके सेंसेस डैमेज होती है नोज़ की, तो आपको टेस्ट भी नहीं आता. लाइक इट हैपन्स इन कोल्ड, जब आपकी नोज़ ब्लॉक होती है तो आपको टेस्ट किसी चीज़ का नहीं आता. एंड सेम इट हैपेंड विद मी.
बिकॉज ऑफ द डैमेज नर्व्स इन माई नोज़ आई कुड नॉट टेस्ट एनी थिंग. मुझे सिर्फ टेस्ट जो बेसिक टेस्ट हैं वो आते थे, लाइक स्वीट, सॉल्ट, स्पाइसी और बिटर. दीज वर द टेस्ट. बट जो कॉम्प्लेक्स फ्लेवर्स हैं किसी भी फूड के, वो मैं डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती थी. लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम हैविंग अ चॉकलेट और आई एम हैविंग चिप्स, तो मुझे पता है कि उस चिप्स के फ्लेवर्स में स्पाइस है, सॉल्ट है, वो मुझे आता था. बट जो एक्चुअल कॉम्प्लेक्स फ्लेवर्स होते हैं किसी फूड के, वो मैं डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रही थी, वो मुझे नहीं आ रहे थे. So talking about my medications, I have been on medicines for my recovery period जो मुझे मेरे डॉक्टर ने recommend करे थे. And for initial symptoms that I had was headache, fever and dry cough. उसके लिए मुझे बहुत ही basic medicines जो आप normal flu में खाते हैं वो recommend की गई थी, जैसे Benadryl, dry cough and paracetamols and anti-allergic. So now that it's my third week and I've recovered from all the symptoms and except loss of taste and smell. So I have been taking a few multivitamins in the prescribed amount that my doctor has recommended me, and it has vitamin C, vitamin D tablets, and then zinc tablets and vitamin E tablets. So these are the only medicines right now I'm taking, and I'm doing few therapies for my to get back my loss of taste and smell. Okay, I'm in my third week of recovery and the only symptom I have right now is loss of taste and smell, and I can just smell 50% of the fragrances around me. So for this sense of smell and taste, I have not been taking any medications because I've not been recommended. The only thing I'm doing right now is olfactory training. So what happens in olfactory training, there are few fragrances that you need to inhale twice daily. So I have these fragrances. These are essential oils. And why essential oils? Because maybe they have very strong smell, maybe that's why they recommend essential oils. So I have this rose that gives you very flowery smell, and then I have this lemon which gives you fruity smell, and I have eucalyptus essential oil which gives you very resinous smell, and one more is there, clove, which gives you very aromatic smell. So these odors are really strong and they get into your nerves and helps you to get back your taste and smell back to normal. So I have been doing this. अगर आपके पास ये नहीं है, though they are easily available on Nykaa, but just in case it's not available, तो आप जो आपके घर में नॉर्मल स्मेल होती है, जैसे अनियन है, जिंजर, गार्लिक, कॉफ़ी और विक्स, इनकी ओडर्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं. एंड यू हैव टू डू इट ट्वाइस डेली. आपको इनको 20 सेकेंड्स के लिए इनहेल करना होता है, ईच प्रोडक्ट फॉर 20 सेकेंड्स. तो ये आपके जो सेंस ऑफ स्मेल होता है उसको काफ़ी इम्प्रूव करती है, और ऑटोमेटिकली जब आपका सेंस ऑफ स्मेल इम्प्रूव होता है तो आपका सेंस ऑफ टेस्ट भी आएगा, इंक्रीज़ होगा. आई विल बी टेलिंग यू कि दिल्ली गवर्नमेंट का इन सब में क्या रोल रहा, उन्होंने हमें कैसे सपोर्ट किया, कैसे हेल्प करा. So what happens is when you get your test done from an approved ICMR labs, तो आपका जो डेटा होता है वो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट के पास चला जाता है, योर कॉन्टैक्ट नंबर, नेम एंड योर एड्रेस. तो मोस्टली केसेस में वो आपको खुद कांटेक्ट करते हैं, बट जस्ट इन केस दे डोंट कांटेक्ट यू, तो हेल्पलाइन नंबर्स दी गई हैं ऑनलाइन, विच इज़ 1075. मोर ओवर आरोग्य सेतु ऐप भी है जहाँ पर आप अपनी डिटेल्स अपलोड कर सकते हैं, एंड वो आपको खुद कांटेक्ट करते हैं, या फिर अगर आप उनको कांटेक्ट करते हैं. तो हमें उन्होंने कांटेक्ट किया था एंड उन्होंने हमसे पूछा था कि आपको क्या क्या सिम्टम्स हैं और आप कैसे रह रहे हैं, आइसोलेशन में कहाँ रह रहे हैं, कि आपके पास सेपरेट रूम, सेपरेट वॉशरूम, सेपरेट किचन है. एंड दे गेव अस द ऑप्शन कि आप गवर्नमेंट आइसोलेशन में आना चाहते हैं या होम आइसोलेशन में आना चाहते हैं. सो वी हैड द फैसिलिटी फॉर सेपरेट रूम्स एंड सेपरेट फ्लोर्स, तो हमने होम आइसोलेशन के लिए ऑप्ट किया. मोर ओवर उन्होंने हमें सैनिटाइजेशन भी प्रोवाइड करी. उन्होंने हमारे घर पे आके सैनिटाइजेशन करी दोनों फ्लोर्स पर, और हमें रोज़ डेफिनेटली कॉल्स आते थे 9 to 9:30 के बीच में. हमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के रोज़ कॉल आते थे कि आपकी क्या प्रोग्रेस है, क्या रिपोर्ट्स हैं, आप कैसा फील कर रहे हैं, आपको कोई इमरजेंसी की रिक्वायरमेंट तो नहीं है. मोर ओवर जब गवर्नमेंट के पास ये डेटा जाता है तो आपके जो नियर बाय पुलिस स्टेशंस होते हैं उनके पास भी आपका डेटा चला जाता है, जो नियर बाय आपके एरिया के अलॉटेड पुलिस स्टेशंस होते हैं.
तो हमें थैंकफुली हमें रोज़ SHO के जो नियर बाय, मेरे घर के नियर बाय जो पुलिस स्टेशन है, रोज़ SHO के कॉल्स आते थे पूछने के लिए कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है या आपको कोई ट्रबल कर रहा है या आपको कोई सामान नहीं मिल रहा है तो हम उनको कांटेक्ट कर सकते थे. एंड दे हैड रजिस्टर्ड नोडल ऑफिसर्स फॉर आवर एरिया, जो अलॉटेड ऑफिसर्स थे, नोडल ऑफिसर्स. एंड व्हाट डू दे डू, अगर आपको कोई एसेंशियल्स नहीं मिल रहे हैं बिकॉज फॉर द ऑब्वियस रीजन्स दैट यू कांट गो आउट, तो अगर आपको कोई सामान नहीं मिल रहा है, कोई एसेंशियल्स नहीं मिल रहे हैं, तो देयर इज़ अ नोडल ऑफिसर जो एसेंशियल्स को आपके घर पहुंचाता है. एंड इट्स अ वेरी हैसल फ्री प्रोसेस. आपको सिर्फ उनको कॉल करना होता है कि हमें ये सामान चाहिए. सो गवर्नमेंट का इन सब में बहुत अच्छा रोल रहा हमारे लिए. दे हेल्प्ड अस अ लॉट, दिल्ली गवर्नमेंट का, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू देम. आई डोंट नो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में क्या फैसिलिटीज़ है, कैसे टेस्टिंग हो रही है, आई डोंट नो. बट हमारे केस में लकीली दिल्ली गवर्नमेंट ने हमें बहुत सपोर्ट किया, हेल्प किया. एंड एवरी डे वी यूज़ टू गेट calls on a daily basis. In fact, one day was there on Sunday when I was not feeling well और हमारे जो प्राइवेट डॉक्टर थे वो अवेलेबल नहीं थे. एंड मैंने गवर्नमेंट की हेल्पलाइन, इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर्स पे कॉल करा और उन्होंने इमीडिएटली विद इन द स्पैन ऑफ 5-7 मिनट्स मुझे गवर्नमेंट डॉक्टर से कॉल बैक अरेंज करवाई. और उन्होंने बहुत पेशेंटली सारी बातें मेरी सुनी और सारा कुछ मुझे बताया कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और सिम्टम्स सुने और सारी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी. एंड जस्ट आफ्टर आई डिसकनेक्टेड द कॉल मुझे एक प्रिस्क्रिप्शन मेरे व्हाट्सएप पे रिसीव हुई जिसमें सारी डिटेल्स थी कि मुझे क्या क्या सिम्टम्स है, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या मेडिसिन्स मैं ले रही हूँ, मुझे कब मेडिसिन्स, कौन सी मेडिसिन्स किस टाइम पे खानी है, एंड मुझे क्या नहीं खाना, क्या अवॉइड करना है, वो सारा उस प्रिस्क्रिप्शन में था. सो इन आर केस लकीली दिल्ली गवर्नमेंट हेल्प्ड अस अ लॉट और उनका बहुत अच्छा रोल रहा, बहुत सपोर्टिव था. Okay, so quickly now I will be discussing with you a small plan of action that I had prepared it for myself and maybe you also require it. अगर आपको अभी कोरोना वायरस नहीं हुआ, it's good, but अगर होता है then what next, आपको क्या करना चाहिए. So I have prepared few pointers wherein you also need to do these things. And first thing that I have is that just be mentally prepared. आप अपने आप को mentally prepare कर लीजिए. कहीं से भी हो सकता है, इवन इफ आप घर में हैं एंड यू नॉट स्टेपिंग आउट, तो अगर आप एसेंशियल्स मंगवा रहे हैं तो उन एसेंशियल्स पर भी हो सकते हैं बैक्टीरियाज और वायरसेस दैट कैन इफेक्ट यू. तो जस्ट बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि अगर आपको होता है, यू डोंट हैव टू पैनिक. आपको बहुत आराम से इस चीज़ को पॉजिटिवली लेना है. जस्ट से स्टे पॉजिटिव. इट्स ओके, टेक इट एज अ नॉर्मल फ्लू. मोस्टली केसेस में बहुत माइल्ड सिम्टम्स आते हैं एंड ये एसिम्टोमेटिक भी होते हैं. आप घर पे नॉर्मली रहकर भी इससे रिकवर कर सकते हैं. सो थर्ड थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ आइसोलेट योर सेल्फ. अगर आपको थोड़ा सा भी सिम्टम लग रहा है आप अपने अंदर, मे बी माइल्ड हेडेक और ड्राई कफ, ज़रूरी नहीं है फीवर से स्टार्ट हो. मेरे केस में फीवर से स्टार्ट नहीं हुआ था, इट स्टार्टेड विद अ हेडेक एंड ड्राई कफ. अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स है, जस्ट इमीडिएटली आइसोलेट योर सेल्फ. अपना कॉन्टैक्ट किसी से घर में मत रखिए, बिकॉज डोंट वेट फॉर द टेस्ट टू बी डन, क्योंकि आजकल जो हैसल सिचुएशन चल रही हैं, आपका टेस्ट कब हो, यू नेवर नो, आप कितने दिन बाद हो. जैसे ही आपको सिम्टम लगे, जस्ट आइसोलेट योर सेल्फ. आप किसी के कॉन्टैक्ट में मत आइए, बिकॉज इट माइट बी वेरी माइल्ड फॉर यू बट इट कैन बी फेटल फॉर आवर पेरेंट्स और एनीबडी इन योर हाउस. सो जस्ट आइसोलेट योर सेल्फ इमीडिएटली. डोंट वेट फॉर द टेस्ट रिजल्ट्स टू कम. एंड प्रिपेयर अ सेपरेट क्वारंटाइन रूम. अगर आपका फ्लोर है, इट्स गुड. अगर आपका देयर इज़ अ सेपरेट रूम, आपको इसके लिए सेपरेट वॉशरूम्स की रिक्वायरमेंट होती है. जस्ट प्रिपेयर अ क्वारंटाइन रूम फॉर योर सेल्फ, जहाँ पर आपके एसेंशियल्स हों एंड आपकी बेसिक नेसेसिटीज़ जो आपको रिक्वायरमेंट होती हैं रोज़ की, वो हों. दिस इज़ द थिंग. एंड उसके बाद अपने जो यूटेंसिल्स हैं वो आप सेपरेट कर लीजिए. डोंट शेयर योर यूटेंसिल्स. खुद वॉश करिए, अपने कपड़े खुद वॉश करिए. सो सेपरेट योर यूटेंसिल्स. आफ्टर दैट गेट योर सेल्फ एन ऑक्सीमीटर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ऑक्सीमीटर आपके ऑक्सीजन लेवल्स को चेक करता है कि आपको ऑक्सीजन की कहीं कमी तो नहीं हो रही है. सो आपके पास ऑक्सीमीटर होगा, आप रेगुलर बेसिस पे चेक कर सकते हैं.
एंड अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है सो आपको आइडिया लग जाएगा उस ऑक्सीमीटर से, यू कैन गेट योर सेल्फ हेल्प, एमरजेंसी हेल्प. सो दीज आर द फ्यू points in my plan of action that जो कि बहुत important था. So I would recommend you all to follow this. So quickly now I will be talking about the few precautions that I've been taking. So these are very basic precautions. आजकल रोज़ टीवी पे आता है, न्यूज़पेपर्स एंड रेडियोज़, हर जगह ये आता है कि आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए. सो क्विकली फर्स्ट, अगर आपको कोई सिम्टम लग रहा है, प्लीज़ आइसोलेट योर सेल्फ, डोंट वेट फॉर द टेस्ट रिजल्ट्स. अपने आप को, अगर आपको माइल्ड कोल्ड भी हो रहा है, उसको कोरोना वायरस ही लीजिए एंड आइसोलेट योर सेल्फ. इट्स नॉट बिकॉज ऑफ यू एंड मे बी आपके फैमिली मेम्बर्स में दूसरे लोगों के लिए फेटल हो सकता है. दैट इज़ द ओनली रीज़न वाई एवरीबडी इज़ टेलिंग कि आप अपने आप को इनिशियल स्टेज पर ही आइसोलेट कर लीजिए. सेकेंड इज़ मेंटेन हाइजीन. Wash your hands after every 20-30 minutes. Sanitize your hands, sanitize your essentials. आप कुछ भी बाहर से मंगवा रहे हो उनको सबको अच्छे से सैनिटाइज करिए. Stay hydrated. Have lots and lots of fruits and juices, water, coconut water or whatever you like. आप लीजिए. Just stay hydrated because जितना आप अच्छे से hydrated रहेंगे आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई होगी. ज़्यादा ठंडा मत पीजिए बिकॉज इट्स नॉट गुड फॉर योर थ्रोट एट दिस टाइम. सो रूम टेम्परेचर पे जितना भी आपको कुछ भी पीना है आप रूम टेम्परेचर पे पीजिए. एंड देन उसके बाद एक्सरसाइज. फिज़िकल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस टाइम बिकॉज आप जितना अपने आप को फिज़िकली स्ट्रॉन्ग रखेंगे, मेंटली उतना ही ज़्यादा आप खुद को स्ट्रॉन्ग फील करेंगे. एक्सरसाइज, डू प्राणायाम, डू योगा, डू मेडिटेशन. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने माइंड को इस टाइम पे बहुत काम और कंपोज रखें बिकॉज पर्सनली कहना इजी है, करना मुश्किल होता है. आई कैन अंडरस्टैंड बिकॉज आई माई सेल्फ हैव एंग्जाइटी इशूज़. मुझे जिस दिन हुआ मुझे एंग्जाइटी हुई. सो दैट इज़ वाई आई एम सेइंग कि ये कहना ईजी होता है बट करना बहुत मुश्किल होता है. बट आई कैन जस्ट ओनली सजेस्ट कि आप मेडिटेट करिए, वॉच टीवी शोज़, वॉच कॉमेडी शोज़, वॉच वॉट एवर यू लाइक. आप हॉबीज़ करिए. जस्ट स्टे काम और अपने माइंड को थोड़ा रिलैक्स रखिए. ईट ईट हेल्दी. आप अच्छा खाएंगे, अच्छे रहेंगे एंड यू विल बी सेफ. तो ईट वेल, ईट हेल्दी एंड ईट ऑन टाइम. This is all I wanted to cover in this my video. And okay guys, one more thing, that I and Arnav, we have got a test done again after 3.5 weeks, just to be sure that we are negative. दो गवर्नमेंट की जो अप्रूव गाइडलाइंस हैं या जो गवर्नमेंट डॉक्टर्स हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, दे डोंट रिकमेंड यू टू गेट द टेस्ट अगेन क्योंकि यूजुअली आप 21 डेज़ बाद और मे बी 14 और 21 डेज़ बाद आप रिकवर कर जाते हो. बट वी जस्ट वांटेड टू बी श्योर एंड द टेस्टिंग वाज डन इन अ हैसल फ्री वे. तो हमने करवा लिया and yes, we have got negative and we have recovered. So we are COVID survivors now proudly. So that's it. That was my video. Thank you for watching. Please share and in case अगर मैं आपको किसी भी वे में हेल्प कर सकती हूँ, you can just contact me. और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि I can answer your query, तो please you can let me know. Stay positive. It's very important. I'll say stay positive and stay at home, stay safe. Bye. Thank you.